राजकुमारी बोलती हैं कि सुख, आप तो सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, मैं बताती हूं आपको। सुख, सबसे पहले भगवान श्री हरि का दिव्य मंत्र चुन ले, कोई जो भी मंत्र आपको दे अपने गुरु, वो मंत्र ले लें, क्योंकि बिना श्री गुरु के साधना भक्ति होती नहीं सफल। हे सुख, मैंने जो चुना है मंत्र, वो मंत्र है ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा। स्वाहा शब्द समर्पण का है प्रतीक। स्वाहा हो जाए सब कुछ, स्वाहा भक्ति में ये हमारा अहंकार हो जाए स्वाहा, ये जीवन प्राण सांस सब कुछ अर्पित और समर्पित। हर सांस हर धड़कन में ये मंत्र हो, हर सांस हर धड़कन में ही हो भगवान का नाम, रोम रोम लेता हो नाम उनका, शरीर का हर रोआ भगवान का नाम लेता हो। और फिर षोडशोपचार की विधि बताई। भगवान को पहले आसन दें, इसके बाद अर्घ्य आचमन स्नान वगैरह, धूप दीप नैवेद्य तांबुल वगैरह से उनकी नित्य ही अर्चना करें। लेकिन असली बात जो है वह भावना की है। भावना की डोर हमेशा रहे बंधी हुई, सांस रूपी डोर से मंत्र को बांध लें, भगवान की भक्ति को बांध लें। और इसके बाद राजकुमारी बोलती हैं कि हे सुख, मैंने तो आपके प्रश्नों के जवाब दे दिए, सुख अब आप भी जवाब दें कि हमारे श्री हरि कहाँ हैं, कौन हैं, और वे आएंगे कब तक। ये श्री नारायण का कब तक होगा इंतजार करना। विरह की अग्नि में मैं जलती रहूंगी कब तक। सुख, आप जवाब दें हमारे सवालों का। और कहते कहते वे रो पड़ती हैं, वे बिलख पड़ती हैं। राजकुमारी के नेत्रों में आंसू हैं। सुख उन्हें दे रहे हैं सांत्वना कि देवी, आप धैर्य धारण करें, आपके मनोरथ शीघ्र ही होंगे पूर्ण। और देवी, आपकी खुशी के लिए हम श्री अवतार की संक्षिप्त सी कथा आपको सुनाते हैं। आपको सुनकर आनंद होगा। इसके बाद हम फिर श्री अवतार को आपका संदेश जाकर दे देंगे। सुख बोलने लगे कि देवी, आप तो जानती हैं कि अभी युग चल रहा है। यह कौन सा? ये है कलयुग, और अपना पूरा जाल जंजाल इसने फैला रखा है, और इससे त्रस्त देवी देवता, मानव, साथ ही मानवेतर प्राणी भी बहुत हैं। ये सारे के सारे हैं, इस युग से त्रस्त हैं। और देवी, यही थोड़े वर्षों की ही बात है, सारे देवी देवता धरती माता सहित अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। और फिर श्री ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को श्री विष्णु जी के पास लेकर गए। वे जगत के संरक्षक हैं, पालक हैं, पोषक हैं। और उन जगत पिता ने आश्वासन दिया सबको कि हे देवताओं,
आप लोग भी स्थूल शरीर धारण करो, धरती पर जन्म लो, और मैं भी संभल ग्राम में विष्णु यश शर्मा के घर में लूंगा जन्म, और इस युग का अंत करूंगा। मैं सतयुग की फिर से स्थापना करूंगा। अभी जो धर्म की बहुत ही हो रही है ग्लानि, मैं धर्म की अभिवृद्धि अवश्य ही करूंगा। आप लोग चिंता न करें, शोक न करें, आप लोग धैर्य रखें। और श्री विष्णु जी ने अपने अंश को धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया। वे ही श्री विष्णु के अंश हैं, श्री कल्की, जो संभल ग्राम में विष्णु यश शर्मा के घर में जन्म लिए और महेंद्र पर्वत पर जाकर अपने गुरु श्री परशुराम जी से हर तरह की विद्या प्राप्त की। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ से उन्होंने हर प्रकार के दिव्यास्त्र, मन की गति से चलने वाले अश्व और मुझे प्राप्त किया। हे देवी, माहिष्मती नाम का एक राज्य है जिसके राजा विशाखयूप हैं। जब उन्होंने श्री अवतार के बारे में सुना तो बंधु बांधवों समेत उनके दर्शन के लिए संभल ग्राम आए थे। देवी श्री कल्की अवतार का यश चारों ओर फैल रहा है, और अपने जीवन काल में ही वे वो सब करेंगे जिसके लिए उन्होंने लिया है जन्म। आप विश्वास रखें और मुझे आज्ञा दें। राजकुमारी पद्मा बहुत ही आनंदित होती हैं, और आनंद के अतिरेक में भी अश्रु उनके छलक जाते। और फिर राजकुमारी ने कहा कि हे सुख, हम आपका विशेष स्वागत सम्मान चाहते हैं करना। आइए, आपको हम आभूषणों से, आपको हम अलंकारों से अलंकृत करें। हे सुख, आपके पंखों और चोंच को हम विशेष रूप से सजाना संवारना चाहते हैं। और राजकुमारी ने सखियों सहित सुख का बहुत ही स्वागत सम्मान और अलंकरण किया। इसके बाद सुख अपने स्वामी के पास संभल ग्राम लौट आते हैं। यहां श्री कल्की अपने आसन पर विराजमान हैं। सुख आए, श्री कल्की का अभिवादन किया, माथा टेका। श्री भगवान ने सुख से बहुत ही स्नेह किया। सुख जी, आप कहाँ थे? आपका शरीर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये रत्न अलंकरण रंग कहाँ से मिले और किसने आपको सजाए? इसके बाद सुख जी ने सारा वृत्तांत श्री भगवान को सुनाया और राजकुमारी का निमंत्रण श्री अवतार को दिया। सुख बोले कि भगवान, राजकुमारी पद्मा विरह में तड़प रही हैं, आपके दर्शनों की प्यासी हैं, और मेरा मानना है कि वे ही लक्ष्मी हैं, वे ही आपके नित्य सहचरी हैं। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल्की सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद।